क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन देखी है जो बादलों के बीच से गुजरती हो, पहाड़ों को चीरते हुए ऊपर चढ़ती हो और जिसकी सीटी सुनकर ऐसा लगे जैसे इतिहास आज भी जिंदा हो? भारत के पूर्वी हिमालय में एक ऐसी रेलवे लाइन मौजूद है जिसे सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है। एक ऐसी रेल जिसने अंग्रेजों के दौर से लेकर आज तक लाखों यात्रियों को अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध किया है। लेकिन इस खूबसूरत टॉय ट्रेन के पीछे छिपी कहानी संघर्ष, जुनून, मेहनत और रहस्यों से भरी हुई है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे दुनिया की सबसे अनोखी पहाड़ी रेल लाइनों में से एक दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की अनकही कहानी में, जहां हर मोड़ पर इतिहास है, हर स्टेशन पर यादें हैं और हर सीटी में छिपी है एक दास्तान। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में जब भारत पर ब्रिटिश शासन था, तब दार्जिलिंग धीरे धीरे अंग्रेज अधिकारियों और अमीर व्यापारियों के लिए एक बेहद खास हिल स्टेशन बनता जा रहा था। हिमालय की गोद में बसा ये शहर अपनी ठंडी हवाओं, हरे भरे चाय बागानों और बर्फ से ढके कंचनजंगा पर्वत के दृश्यों के कारण लोगों को किसी स्वर्ग जैसा महसूस होता था। लेकिन उस दौर में दार्जिलिंग तक पहुंचना आसान नहीं था। मैदानी इलाकों से पहाड़ों तक जाने के लिए लोगों को घोड़े, पालकी और बैलगाड़ियों का सहारा लेना पड़ता था। कई यात्रियों को 3 से 4 दिन तक कठिन सफर करना पड़ता था। बारिश के मौसम में रास्ते टूट जाते थे, पहाड़ों से पत्थर गिरते थे और कई बार लोग बीच रास्ते में फंस जाते थे। अंग्रेज सरकार को जल्द ही एहसास हुआ कि अगर दार्जिलिंग को एक बड़े पर्यटन और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक सुरक्षित और तेज साधन बनाना होगा। तभी फ्रैंकलिन प्रियस्टेज नाम के एक इंजीनियर ने एक ऐसा सपना देखा जिसे उस समय लगभग असंभव माना जाता था। उन्होंने पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली एक छोटी रेलवे लाइन की योजना बनाई जो धीरे धीरे ऊंचाई हासिल करते हुए दार्जिलिंग तक पहुंच सके। उस दौर में इतनी ऊंचाई पर रेलवे लाइन बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कई इंजीनियरों ने इसे पागलपन कहा क्योंकि पहाड़ बेहद खतरनाक थे और जगह-जगह गहरी खाइयां मौजूद थी। लेकिन फ्रैंकलिन प्रियस्टेज ने हार नहीं मानी। 1879 में इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू हुआ। हजारों मजदूर दिन रात कठिन परिस्थितियों में काम करने लगे। उन्हें पहाड़ काटने पड़े, संकरे रास्तों पर ट्रैक बिछाने पड़े और भारी बारिश तथा भूस्खलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई मजदूर बीमार पड़े और कई ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन काम चलता रहा। इंजीनियरों ने लूप्स और जिगजैग ट्रैक्स जैसी अनोखी तकनीकों का इस्तेमाल किया ताकि ट्रेन धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ सके। आखिरकार 1881 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे शुरू हुई और ये दुनिया की सबसे अनोखी माउंटेन रेलवेज में से एक बन गई। इसकी छोटी स्टीम इंजन्स पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई जब सीटी बजाती थी तो पूरा वातावरण गूंज उठता था। रास्ते में आने वाले छोटे स्टेशन, जंगल, चाय के बागान और बादलों से ढकी घाटियां यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। सबसे खास था बतासिया लूप, जहां ट्रेन गोल चक्कर लगाते हुए ऊंचाई हासिल करती है। ये इंजीनियरिंग का ऐसा उदाहरण था जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। धीरे धीरे ये टॉय ट्रेन सिर्फ परिवहन का साधन नहीं रही बल्कि दार्जिलिंग की पहचान बन गई। समय के साथ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने भारत के इतिहास के कई महत्वपूर्ण दौर देखे। इस टॉय ट्रेन ने ब्रिटिश राज का दौर देखा, आजादी की लड़ाई देखी और आधुनिक भारत का बदलता चेहरा भी देखा। जब भारत आजाद हुआ तब कई लोगों को लगा कि ये पुरानी स्टीम रेलवे जल्द ही बंद हो जाएगी, लेकिन स्थानीय लोगों और इतिहास प्रेमियों का इस रेलवे से जुड़ाव इतना गहरा था कि इसे बचाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। धीरे धीरे ये टॉय ट्रेन दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। विदेशी पर्यटक खासतौर पर इस ट्रेन का अनुभव लेने भारत आने लगे। उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता था कि एक छोटी सी स्टीम ट्रेन इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचती है। कई फिल्मों और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज में भी इस रेलवे को दिखाया गया, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। लेकिन इस खूबसूरत कहानी के पीछे संघर्ष भी कम नहीं थे। जैसे जैसे सड़कों का विकास हुआ, बसों और कारों ने लोगों की यात्रा को आसान बना दिया। टॉय ट्रेन का उपयोग कम होने लगा और रेलवे आर्थिक संकट में फंस गई। कई बार इसे बंद करने की बातें भी उठी, लेकिन इतिहासकारों, इंजीनियरों और स्थानीय लोगों ने मिलकर इसे बचाने की मुहिम शुरू की। आखिरकार 1999 में यूनेस्को ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। ये सम्मान पाने वाली भारत की पहली माउंटेन रेलवे बनी। इसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान फिर से इस अनोखी रेलवे की ओर गया। यूनेस्को ने इसे इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण बताया
लेकिन चुनौतियां आज भी खत्म नहीं हुई हैं। भारी बारिश, भूस्खलन और जलवायु परिवर्तन के कारण कई बार रेलवे ट्रैक टूट जाते हैं। पुराने स्टीम इंजन्स को जिंदा रखना भी आसान नहीं है, क्योंकि उनके पार्ट्स अब आसानी से नहीं मिलते। दार्जिलिंग के वर्कशॉप में आज भी कारीगर पुराने तरीकों का इस्तेमाल करके इन इंजनों की मरम्मत करते हैं। जब सुबह की ठंडी हवाओं में टॉय ट्रेन की सीटी गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। यात्री खिड़कियों से बाहर झांकते हुए चाय के बागानों, छोटे गांवों और पहाड़ों के अद्भुत नजारों को देखते हैं। यही कारण है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं, बल्कि एक जीवित विरासत है। आज के आधुनिक दौर में जहां बुलेट ट्रेन्स और हाई स्पीड रेल तकनीक की चर्चा होती है, वही दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हमें इतिहास और प्रकृति से जुड़ने का मौका देती है। ये टॉय ट्रेन हमें उस दौर में वापस ले जाती है जब यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि एक अनुभव हुआ करती थी। इसकी धीमी रफ्तार यात्रियों को पहाड़ों की खूबसूरती महसूस करने का समय देती है। जैसे जैसे ट्रेन ऊपर चढ़ती है, वैसे वैसे बदलता मौसम, ठंडी हवाएं और बादलों से घिरी घाटियां किसी सपने जैसी लगती है। कई बार ट्रेन इतनी धीमी चलती है कि लोग उतरकर तस्वीरें लेने लगते हैं और फिर वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसी रेल यात्राएं हैं जो लोगों को इतना अनोखा अनुभव देती हो। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं की कहानी भी है। ये उन मजदूरों की मेहनत की कहानी है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में इसे बनाया। ये उन इंजीनियरों की कहानी है जिन्होंने असंभव को चुनौती दी। ये उन यात्रियों की कहानी है जिन्होंने इस ट्रेन में बैठकर जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बनाई। हर स्टेशन की अपनी अलग पहचान है। गुम स्टेशन, जो भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशनों में से एक है, आज भी यात्रियों को इतिहास की दुनिया में ले जाता है। बतासिया लूप का दृश्य हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देता है। जब स्टीम इंजन से निकलता धुआं ठंडी हवाओं में घुलता है और ट्रेन की सीटी पहाड़ों में गूंजती है, तब ऐसा लगता है जैसे पूरा हिमालय कोई पुराना गीत गा रहा हो। यही वजह है कि लाखों लोग हर साल इस टॉय ट्रेन का अनुभव लेने आते हैं। सोशल मीडिया और ट्रैवल वीडियोस ने इसकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अगर इस विरासत को बचाना है तो हमें इसे सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि इतिहास की अमूल्य धरोहर समझना होगा। क्योंकि अगर एक दिन ये टॉय ट्रेन हमेशा के लिए रुक गई तो सिर्फ एक रेलवे लाइन बंद नहीं होगी, बल्कि इतिहास का एक जिंदा अध्याय हमेशा के लिए खो जाएगा। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हमें ये सिखाती है कि असली खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं, बल्कि सफर में छिपी होती है। तो दोस्तों, ये थी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की अनकही कहानी। एक ऐसी टॉय ट्रेन की कहानी जिसने पहाड़ों को जीत लिया, इतिहास को जिंदा रखा और लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही अद्भुत ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियाँ सबसे पहले मिलती रहें। और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप कभी दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की यात्रा करना चाहेंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ।